आप कभी हॉरर विलेज के बारे में सुनने जाओ तो आपको सिर्फ कुलथरा के बारे में ही पता चलेगा। लेकिन कुलथरा के अलावा भी एक गांव है जिसके अंदर अगर आप चले गए तो आप वहां से आ पाएंगे ये भी मुमकिन नहीं है। और ये गांव पड़ता है हमारे गुजरात के कच्छ के अंदर, जहाँ पर एक ऐसा भी गांव है जो कि पूरा अब तो वहां पर आपको कोई देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वहां पर रात के चाहते हैं तो आपको साफ साफ सारी जो इमेजेस वहां पर थी वो सारी दिखाई देगी। तो यह स्टोरी है हमारी 2005 के टाइम की। विशाल नाम का एक लड़का अपने गांव से, मतलब कि अपने घर वापस आ रहा था शहर से। और जब वो वहां से आ रहा था तो बस से नीचे उतरा और शाम का टाइम बहुत हो चुका था, तो फिर उसे चलते हुए ही वहां से जाना था। लेकिन बात यूँ बनी कि वहां पर कोई गाड़ी वगैरह उस टाइम पर थी नहीं, इसलिए उसे एक कच्ची सड़क से गांव से होकर हुए गुजरना था, जिससे कि वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर ही था। विशाल ने सोचा कि ये तो सिर्फ 2 घंटा या घंटे का रास्ता है, मैं ऐसे ही पार कर लूंगा। लेकिन उस रास्ते पर जो गांव पड़ता था उसने उसके बारे में ज्यादा सुना नहीं था। वो गांव इसके ऐसा था कि वहां पर सिर्फ कच्चे घर और पड़े हुए घर ही आपको दिखाई देंगे, और वहां पर सिर्फ बबूल के पेड़, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो वहां पर जो रास्ता था वो बीचों बीच, गांव के बीचों बीच से निकलता था। विशाल और चलते चलते वहां पर पहुंचते हैं और रात के करीब 11 बज जाते हैं। तभी जब वो गांव के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ पत्थर के घर, और वो भी शमशान की तरह खाली पड़े हुए हैं। वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था, दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर कोई था ही नहीं। लेकिन जब वो थोड़ा चलता है तो फिर उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है कि अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन जब विशाल पीछे देखता है तो उसे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी सामने से कुछ ऐसी कोई कोई लोग किसी को पत्थर से नीचे निकल रहे हैं वैसा कुछ दिखाई दिया उसे। तो उस टाइम पर उसके पास टॉर्च वगैरह थी नहीं, तो वैसे ही वो देखता है। तभी उस ओर से आवाज आती है कि अरे वो भाई निकालो, मुझे निकालो। थोड़ी देर वो ऐसे ही देखता है कि यहाँ पर कोई है नहीं, और तभी वो थोड़ा डर जाता है। लेकिन आजू बाजू ना देखते हुए वो अपने रास्ते पर ध्यान देने की कोशिश करता है और वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करता है। उसका शर्ट पूरा पसीने से भीग गया, मुंह पर पसीना पसीना, वो बहुत डर गया था उस टाइम पर। क्योंकि आप ये कर सोचो कि आप ऐसे गांव में हैं जहाँ पर कोई है ही नहीं। फिर वो थोड़ा चलता है और फिर अचानक से कुछ की रोने की आवाज आती है, करे वो मुझे निकाल दो, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन फिर भी उसे किसी की बात पर ऐसा लग रहा था कि अगर मैं मदद करने नहीं गया तो वह इंसान मर जाएगा। ऐसी चीखों के बीच से वो निकल रहा था। लेकिन थोड़ी देर गांव के बाहर निकलने को हुआ, तभी पूरे गांव ऐसे उसे लगने लगा जैसे भूकंप आ गया। और अचानक से उस गांव के अंदर ढेर सारी चीखें, आवाजें, बच्चों के रोने की आवाज उसे सुनाई देने लगी। और विशाल अपनी मुट्ठी बंद की और ऐसे दौड़ा कि अपने घर का रास्ता तक उसे भूल गया कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन वो जो खंडर गांव था, वो पहले 2001 के टाइम पर वहां पर भूकंप आने से वो पूरा गिर गया है। इसलिए फिर वहां से उस बच्चे कुचे गांव वाले लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया और एक 2 किलोमीटर आगे ही एक नया गांव बना लिया। विशाल उस गांव में पहुंच गया, फिर वहां पर जाता है और हाँफने लगता है। बहुत देर से उसकी सांसें चल रही थी, सांसें पूरी फूल गई, और एक घर के आगे जाकर वो गिर गया और बेहोश भी हो गया। और सुबह के 5 बजे जब गांव के लोग उठे, सुबह के 5 बजे सारे गांव के लोग उठ जाते हैं। तो जब उसने देखा कि कोई तो घर के आगे पड़ा है, तो अंदर से एक इंसान बाहर आया। वह देखा कि एक नौजवान लड़का पड़ा हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर पानी वगैरह छिड़काव किया तो वो उठा। फिर उसने बताया कि मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ, मैं उस गांव से आ रहा था। फिर वो गांव वालों बताते हैं कि वहां पर 2001 के टाइम जो भूकंप हुआ था उसके कारण वहां के पत्थर के कच्चे सारे घर गिर गए, और उन घरों में जो लोग थे उन लोग भी, कई सारे लोगों की मौत हो गई।
तो आज भी अगर वो वहाँ से कोई गुजरता है तो वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं और रोते हुए की भी आवाज़ आती है। इसलिए रात के 6 बजे के बाद वहाँ से कोई गुजरता नहीं। ये है एक हॉरर विलेज। आपने सिर्फ कुलथरा के बारे में ही सुना होगा, लेकिन ये एक अंडररेटेड गाँव है, जो कि आज तो उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आपको भी ऐसी छुपी हुई और हॉरर स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।